टॉपिक है वर्ण विच्छेद, जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझा था, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से है कि आपको पता होना चाहिए अनुस्वार अनुनासिक का वर्ण विच्छेद कैसे होता है। कई बार हमारे सामने शब्द आ जाता है जैसे गंगा, लेकिन क्या होता है, ये क्या है, हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों, कहाँ से आया। सब इसको अंग बोलते हैं अंग, लेकिन यहाँ ऐसे भी देखा होगा कई बुक में जो प्राचीन समय की है, ये इसी का रूप है। जो हमारी वर्तनी है, अशुद्धिकरण थी या कुछ चेंजमेंट थी, तो हमारी चेंज होके आती रहती है। ये ही क्यों आया, ये रूल नियम मैं आज आपको बताती हूँ कि पंचम वर्ग होता है जो हमारे व्यंजन का होता है, पंचम वर्ण वो कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये नहीं कि हमने तुक्का लगाना है कि हमने ऐसे, किसी बच्चे ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा, तो कोई इसको अंग समझता है, कोई अन समझता है, कोई न समझता, हमें नहीं पता। लेकिन इसका भी एक रूल होता है, नियम होता है। मैंने पहले बताई थी कि व्याकरण हमेशा रूल और नियम पर आधारित है। कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं टिकती, उसके नियम रेगुलेशन होते हैं, तभी वो उसका प्रयोग होता है। तो हम आज इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। देखो कैसे सीखेंगे। आपने सभी को पता है जो हमारे व्यंजन है उसको लिखेंगे सबसे पहले क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण प फ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह अक्षर र अज्ञ और स्र। ये हमारी वर्णमाला हो गई, सभी को पता है। लेकिन हम इससे क्या सीखेंगे। देखो हम क को क्या बोलते हैं, कवर्ण। वाली लाइन को बोलते हैं कवर्ण। से वाली लाइन को क्या बोलते हैं, चवर्ग। वर्ग, वर्ग का मतलब इस वर्ग के अंतर्गत आता है, चवर्ग के अंतर्गत। ट वाली लाइन को बोलेंगे टवर्ग, प वाली लाइन को बोलेंगे पवर्ग, तवर्ग सॉरी, और प वाली लाइन को बोलेंगे पवर्ग। ये हमने यहाँ तक सीखा, पहले यहाँ तक सीखेंगे। अब इनके जो ये हैं हमारे, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे अनुस्वार। अनुस्वार पता है, अनुस्वार क्या होता है पता है आपको। अनुस्वार, अनुस्वार आपने देखा कि अंक की बिंदी को बोलते हैं, हम ऐसे किसी के ऊपर अंक की बिंदी लगा दे अनुस्वार होते हैं। लेकिन सभी के अनुस्वार होते हैं, किसके कहाँ लगते हैं ये क्या पता होता कि ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है, ये भी क्यों, कहाँ पर कैसे लगता है, आज हम उसको समझाएंगे। देखो हमने लाइन देखी थी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 हमारे वर्ग हो गए। हम इसको आसानी तरीके से समझेंगे कि हमारा वर्ग है क, 1 2 3 4 5, 5 आ गए हमारा कि एक घर में 5 सदस्य हैं। ये वर्ग मतलब एक फैमिली है, इसको ऐसे समझेंगे। एक घर में 5 सदस्य हैं, तो पांचों सदस्य मिलके चलते हैं, अलग दूसरे घर में नहीं जाते, एक ही घर में रहते हैं। तो इससे बनने वाले वर्ण को ही अंग में लिखा जाएगा। क्या मतलब, देखो मैंने पहले बताया था, हमारा गंगा शब्द, जहां पर भी जो अनुस्वार लगा, हमने यहां पर अनुस्वार लगा, तो उससे नेक्स्ट वर्ड, उससे अगला वर्ण ग है, तो ग कहाँ आया, यहाँ आया, ये है ग हमारा। तो ये जो ग है ये इस फैमिली का है, इस फैमिली का है, एक ही परिवार का है, तो इस फैमिली का है, तो इसी फैमिली में रहेगा। तो हमने यहाँ पर अंग है इस फैमिली में, तो यहाँ पर इस फैमिली में जो आया, तो इसी परिवार का हमने प्रयोग करना है अंदर में। इसका वर्ण विच्छेद में हमें बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखना है। जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ग, देखो इसी फैमिली का है, ड़,  + ग + आ,  2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 29, 29 + 2 = 30, 30 + 2 = 41, 41 + 2 = 44, 44 + 2 = 46, 46 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 53, 53 + 2 = 54, 54 + 2 = 55, 55 + 2 = 56, 56 + 2 = 57, 57 + 2 = 58, 58 + 2 = 59, 59 + 2 = 60, 60 + 2 = 61, 61 + 2 = 62, 62 + 2 = 63, 63 + 2 = 64, 64 + 2 = 65, 65 + 2 = 66, 66 +
फैमिली का है इसको ही हम गंगा कहते हैं। देखा, मैं परिवार से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, अपने परिवार के अंदर ही रहना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। देखो, एक शब्द है कंकड़। कंकड़ है पत्थर या टुकड़ा होता है कंकड़। देखो, क है, अनुस्वार के अगला वर्ड देखना हमने, क वर्ण है, तो क इसी फैमिली का है, तो इसी फैमिली का पंचम वर्ग क्या है? अंग है। तो इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, क ड़ क ए ड़ प्लस है कंकड़। जो ये है ये हमारा पंचावर्ण है। पंचावर्ण मतलब हम इसको पंचा अक्षर बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कि अनुस्वार और उसी फैमिली में होता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम प्रतिदिन दिनांक लिखते हैं, दिनांक का मतलब तिथि लिखते हैं, लेकिन अंक की बिंदी सभी को पता है कि न के ऊपर आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये है कौन सा। वर्ण विच्छेद में करेंगे तो पंचांग कौन सा, यहाँ पर पंचाक्षर वर्ण, सॉरी, तो ये है, ये किसके, इसके पे अगला वर्ड है क, तो हमारे क की फैमिली में है, ये क की फैमिली में है, तो यही आएगा अंग। द, देखो पहले इसको करेंगे, दी ना अंग और क, दिनांक। लेकिन यहाँ पर द है तो छोटी की मात्रा, न है तो आ, अंग की यहाँ पर आपने साउंड लगा दी, साउंड थी, अनुस्वार था, पंचम अक्षर, तो ऐसे लगा दिया हमने। और इसको बिल्कुल वर्ण विच्छेद करेंगे तो दी प्लस न प्लस आ प्लस अंग प्लस क प्लस ए, दी छोटी की मात्रा दी ना। फिर ये पंचाक्षर, पंचाक्षर का हमने अनुस्वार है तो अनुस्वार के रूप में लेके आ जाना यहाँ, क दिनांक। आई समझ में बेटा? यही कारण है कि जो हमारा वर्ग, हमारी फैमिली है, यदि इस फैमिली से जुड़े हुए वर्ण आ जाए तो उसी फैमिली का पंचाक्षर पंचावर्ण होएगा। ऐसे ही सीखेंगे हम और भी, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सभी वर्ग के, सभी परिवार के सदस्य लेंगे, और अपने परिवार के सदस्य अपने ही परिवार में रहते हैं, दूसरे परिवार में भाग के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चवर्ग है। चवर्ग से कुछ शब्द बनाते हैं हमारा, जैसे हमारा चंचल। कहीं बुक में आपने ऐसे भी देखा होगा, ऐसे देखा होगा, किसी बुक में है। लेकिन च है तो ये किस फैमिली का है? चवर्ग का है, तो इसका पंचाक्षर है, तो ये सही है, पंचाक्षर ये होगा च अण च ल। आपको ये पता है ये, लेकिन यहाँ पर पंचाक्षर है तो किस फैमिली का है? इसी फैमिली का है, तो हम इसी फैमिली को ही लगाएंगे, हम इसी को ही समझेंगे। च प्लस अण प्लस च प्लस ल प्लस ए। देखो च पूरा है, फिर ये पंचाक्षर अनुस्वार लगा दिया हमने, फिर च पूरा आ गया, फिर ल पूरा आ गया, हो गया हमारा शब्द। आया समझ में कुछ? इसी से जुड़ा हुआ खंजन शब्द हमारा, खंजन। जहां पर भी अनुस्वार है उससे नेक्स्ट वर्ड देखना हमने जय। बताओ जय कौन सी फैमिली का है? च छ ज, इसी फैमिली का है, चवर्ग का। तो हमारा पंचाक्षर क्या है? अण। तो ख, पहले इसको ऐसे करेंगे, अण आधा है ना ये, अण ज और न, खंजन। ख प्लस अण प्लस ज प्लस न प्लस ए। अब इसको जोड़ेंगे, ख, ख पूरा है, ख अण, अण हमारा अनुस्वार पे ले जाना हमने, ये ज पूरा है, ज और न पूरा है, न। हमारा शब्द आ गया समझ में। तो हमने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि हम अपने परिवार को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो हम अपने परिवार के साथ रहेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और हमें अच्छे प्रकार से मिलजुल कर रहना सीखेंगे, और अपने ही परिवार के सदस्य का वर्ड बनाएंगे।
दो का हमने सीखा, कवर्ग फैमिली को सीख लिया हमने, चवर्ग फैमिली को सीख लिया, हमें टर्क फैमिली को सीखना है। टर्क फैमिली से शब्द बनते ठंड। कई बार ठंड आपने ऐसे भी इसको पंजा से ऐसे भी लिखा दिखा है कई बार बुक में। इसका प्रचलित रूप ये है क्योंकि जब से हमारी कंप्यूटर की आया है हमारे जीवन में, तब से इसका यहाँ से प्रयोग हटा के यहाँ लगा दिया गया है। तो ये भी आपने प्रचलित में देखा होगा। घंटा एक वर्ड है, ये भी आपने देखा होगा, लेकिन हमारा प्रचलित रूप ये है, ये हमारा रूप हटा दिया गया है। देखो मैंने सिखाया था डे, टोर का है तो पंचाक्षर ये है टे, टवर का है पंचाक्षर ये है। शायद समझ गए होंगे, वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस फैमिली के हैं तो हमें इसी फैमिली का पंचाक्षर वर्ण देखना है। आ गया समझ में। अभी तवर्ग एक फैमिली रहती है, तवर्ग फैमिली से हम कुछ देखेंगे। दंत, दंत हमने मारा है बंद। देखो तय और दे, तय और दे इसी फैमिली का है। जहां पर अनुस्वार लगाना है उससे नेक्स्ट वर्ड देखना हमारा। कई बार आपने दंत ऐसे भी देखा है, बंद ऐसे भी देखा है, तो ये हमारा पंजा वर्ण या हमारा अनुस्वार का ऐसे प्रयोग होता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्ग वाले आते हैं हमारे। वर्ग वाले में क्या होता है हमारा, जैसे शब्द लेती हूँ संबंध। इसमें कंफ्यूज होता है देखिए बच्चे, क्या है इसमें, यहाँ भी अनुस्वार यहाँ भी अनुस्वार, लेकिन किसमें क्या अनुस्वार है, इसमें दोनों तरीके से आएंगे। इस अनुस्वार के को देखने के लिए हम इस शब्द वन को देखेंगे, इस अनुस्वार को देखने के लिए हम इस वन का प्रयोग करेंगे। से बै, बै ये है, बै ये है पौरक का, तो इसका पंचावन क्या होगा सम, तो ये होगा यहाँ तो ये आ गया समझ में। फिर धै, धै किसका है, तै थे दे धै, पौरक का हो गया, तो यहाँ पर इसका न प्रयोग करेंगे पंचाक्षर संबंध। आपने देखा होगा कभी ऐसे, ये इसका असली रूप है। आपने यहाँ तो अनुस्वार दिख गया, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चला कि किसके लिए कौन सा अनुस्वार का प्रयोग किया है। बेटा यही इसमें देखने के लिए चल बातें, से के ऊपर अनुस्वार है तो हम बै की फैमिली देखेंगे, बै के ऊपर अनुस्वार है तो धै की फैमिली देखेंगे, परिवार देखेंगे, और उसका पंचामरण या अनुस्वार हम उसको लगा देंगे। ये हमारा ऐसे आ गया। बहुत सारी है ऐसी चीजें, जैसे संसार में ये हमारे इस फैमिली अलग है, इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इस फैमिली में हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। सिर्फ यहाँ तक की फैमिली के हमने देखे हैं, यहाँ तक की फैमिली में क्या होता है और यहाँ तक की फैमिली में क्या होता है। जो हमारे 4 परिवार है इनके लिए इंग्लिश में एन का प्रयोग करते हैं और मैं के लिए इनके लिए एम का प्रयोग करते हैं। ये हमारे इंग्लिश के जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो इस फैमिली के वर्ड हैं उनके लिए एन का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ ये जो अकेली वाली फैमिली है इसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। ये हमने सीखे हैं कि हमने पंचाक्षर पंचावर्ण कहाँ पर कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी ये बच जाता है ये रे ले वैसे है, इसके लिए हम अगली वीडियो में समझेंगे कि इनका प्रयोग, इनके ऊपर जब अनुस्वार आता है तो हम किस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और इनकी फैमिली में कौन सा अनुस्वार आता है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने किस शब्द के ऊपर कौन सा अनुस्वार आता है हमें ज्ञात होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए, तभी हमें हमारी हिंदी अच्छी होएगी और हमारा जो वर्ण विच्छेद है का टॉपिक है क्लियर होएगा। जब हमें यही पता नहीं चलेगा कि अनुस्वार कैसे आया है। अनुस्वार ये मैंने बताती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक,
अनुस्वार होता है अन की बिंदी और अनुनासिक होती है चंद्र बिंदु। अनुस्वार होता है सिर्फ नाक से निकलने वाली ध्वनि और अनुनासिक होता है नाक और मुंह दोनों तरफ से निकलने वाली ध्वनि। देखो अनुस्वार चंद्र, अनुस्वार का अनुनासिक होता है चांद। अगर दोनों पे ये अनुस्वार का रूप है और ये अनुनासिक का रूप है। ये हमें पता होना चाहिए कि अनुस्वार ये है और अनुनासिक ये है, और जहाँ पर भी अनुस्वार लगेगा उसके नेक्स्ट या अगला वर्ण हमें देखकर उसकी फैमिली में उसको ढूंढना है, तो हमें अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। हम आज जो हमने पंचावर्ण सीखे हैं, इससे सभी जो हमारे 5 फैमिली के सीखे थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पुवर्ग, 5 फैमिली को हमने पढ़ा है। आज 5 फैमिली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 5 फैमिली के एक एक नाम हम उठाएंगे और उससे हम अपना नया वर्ड या नया शब्द लिखेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आ गई हो गई, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।